प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत दोस्तों। अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट की चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। भी मैं आपके सामने हिंदी की क्लास लेके आया हूँ भी, ठीक है। हिंदी की क्लास लेके आई हूँ जिसमें मैं हिंदी के क्वेश्चन कराऊंगा भी, ठीक है। राजस्थान हाई कोर्ट में क्या हिंदी के 50 नंबर की आएगी भी, ठीक है। 85 में से 50 नंबर की सिर्फ हिंदी आने वाली है भी, ठीक है। और 15 नंबर का इंटरव्यू होगा भी, ठीक है। तो मैं आपको हिंदी कंप्लीट कराने वाला हूँ भी, और ये हमारी 8वीं क्लास होने वाली है भी, ठीक है। 8वीं क्लास होने वाली है। अगर आपने पहली वाली 7 क्लासें नहीं देखी तो भी आप देख लीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर बना लीजिए भी, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भी, ठीक है। इससे बाहर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लेके आऊँ मैं आपके सामने भी, तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा भी। हाँ, तरीका यही रहेगा भी, एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं लेकिन वो नहीं बोल सकता भी, बाकी क्वेश्चन यही से आएगी भी, ठीक है। तो आप चैनल पे नए हो, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को शेयर और लाइक लुक कर देना भी आप भी। अगर आप टॉपिक वाइज क्लास देखना चाहते हैं भी, मैंने चतुर्थ श्रेणी के हिसाब से टॉपिक वाइज क्लास ले रखी है भी, ठीक है। तो टॉपिक वाइज क्लास भी लेना चाहते हैं तो मैंने 1-1.5 घंटे क्लास लिए भी, कम से कम 12-13 क्लासें भी, ठीक है। 12-13 क्लासें हैं, वो आप देख लेना है कि एक बार भी फ्री होके, ठीक है। और ये क्लास भी देख लेना भी, इसमें मैं मिक्स क्वेश्चन लेके आया हूँ भी, ठीक है। इस क्लास में क्या है, सभी के टॉपिक वाइज सभी के मिक्स क्वेश्चन है भी इसमें, तो आप ये क्लास देख लेना भी। और 7 क्लास से पीछे रह गई है तो आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप देख लेना भी, क्योंकि 5,000 प्लस पोस्ट है भी चतुर्थ हाई कोर्ट में, तो आप इस अपने हिसाब से भी कर लेना भी, क्योंकि हिंदी का सबसे बड़ा रोल है भी। आप हिंदी को पास कर गए ना तो देख लो आप 50 नंबर की हिंदी आएगी, जीके थोड़ा मोटा जीके भी, बाकी 15 नंबर का इंटरव्यू होगा भी। इंटरव्यू तो अपने बेस पर ही पास करना होगा, लेकिन 50 नंबर की हिंदी तो ला सकते हो, और जीके भी, ठीक है। ये आप पक्का कर लो भी, तो आपका काम चल जाएगा भी, ठीक है। तुम्हारा पहला क्वेश्चन होने वाला भी, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन अभी, निम्न पर्यायवाची शब्दों पर विचार कीजिए भी। तो पर्यायवाची शब्द दिए हुए भी, इन पर विचार करना है भी, कि कूट के माध्यम से परस्पर सुमलित पर्यायवाची युग्म का चयन कीजिए भी। सुमलित देखना भी कौन सा सुमलित अभी, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा सुमलित दिया हुआ अभी। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या होता है, अर्णव भी कहते हैं। समुद्र को पर्यायवाची क्या है, अर्णव भी है भी, ठीक है। और असुर का अग्नि का वासन नहीं होता भी, ठीक है। और कुबेर का अर्ची नहीं होता भी, ठीक है। और असुर का यातुदान होता है भी। असुर का पर्यायवाची क्या है, यातुदान होता है भी। और सीए का शार्दुल होता है भी, ठीक है। सीए का पर्यायवाची क्या होता है भी, सीए का पर्यायवाची शार्दुल होता है भी। सीए का पर्यायवाची क्या है, शार्दुल होता है भी। असुर का यातुदान होता भी, ठीक है। और समुद्र का अर्णव होता भी। तो ए नंबर राइट हो जाएगा भी इसका। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी, पर्यायवाची की कुछ व्याख्या दी गई है भी, तो वो देख लेते हैं एक बार भी। तो लो जी, व्याख्या है जी। तो समुद्र के पर्यायवाची कौन सी होती है भी, समुद्र के पर्यायवाची शब्द, तो समुद्र के सागर भी कहते हैं भी, पता ही है आपको सागर कहते हैं इसको। और जलधि जल धारण करने वाला भी, वर्तनाकार भी कहते भी, वारिधि भी कहते भी, ठीक है। वारिधि भी कहते हैं, उदधि भी कहते हैं भी, त्योनिधि भी कहते भी, अवधि भी कहते हैं, और अर्णव भी कहते हैं भी। तो समुद्र का पर्यायवाची अर्णव भी कहते हैं भी, और सागर भी कहते हैं, जलधि भी कहते हैं, रत्नाकार भी कहते भी, वारिधि भी कहते हैं, उदधि भी कहते हैं, और त्योनिधि भी कहते हैं, और अवधि और अर्णव भी कहते हैं भी, ठीक है। ये सभी के समुद्र के पर्यायवाची है भी। फिर अभी अग्नि के पर्यायवाची, अग्नि को क्या कहते हैं भी, मैंने पर्यायवाची के अलग से क्लास ली भी। अगर पर्यायवाची क्लास आप अलग से देखना चाहते हैं तो मैंने अलग से क्लास ली है, वो भी आप दे सकते हैं भी, ठीक है। तो अग्नि की पर्यायवाची क्या है, अग्नि को आग भी कहते हैं, ये आपको पता भी, आग भी कहते हैं, अनल भी कहते हैं भी। अनल आग को कहते हैं। अगर अनिल दिख जाए तो वो वायु का होगा भी, अनिल वायु का होता भी, ठीक है। तो आप देख लेना भी क्या है वहाँ पे। तो आग अग्नि को क्या है, आग भी कहते हैं भी, अनल भी कहते हैं, पावक, क्योंकि अग्नि के पवित्र होती है तो इसे पाक भी कहते हैं, इसे ज्वाला भी कहते हैं भी, ठीक है। ज्वालामुखी होते भी, ज्वाला से निकलती है तो इसे अग्नि को क्या ज्वाला भी कहते हैं भी। दहन, इसमें दहन हो जाता है भी, ठीक है। वेश वानर आपको ऐसे याद रखें, वानर ने क्या लंका जला दी थी भी, ठीक है। तो अग्नि से जलाई थी भी।
तो वेशवनर अग्नि का पर्यायवाची भी, हुतासन भी अग्नि का पर्यायवाची भी। ठीक है, तो अग्नि की पर्यायवाची कौन सी है भी? आग हो गया, अनल हो गया, पावक, ज्वाला, दहन, वेशवानर और हुतासन, ये सभी के अग्नि के पर्यायवाची है भी। फिर अभी इंद्र के पर्यायवाची भी। इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची शब्द कौन से भी? इंद्र को मधुआ भी कहते हैं भी, पुरंदर भी कहते हैं भी, सचिपति भी कहते हैं, वासु भी कहते हैं भी। ठीक है, तो इंद्र की पर्यायवाची कौन सी होती है? मधुआ, पुरंदर, सचिपति और वासव, ये सभी के इंद्र के पर्यायवाची भी। ठीक है, तो उससे आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो एक बार शेयर भी कर दो भी, ताकि सभी भाइयों के साथ ये क्लास पहुंच जाए भी, वो अपना लेवल चेक कर ले भी, क्या आता है मेरे को, क्या नहीं आता भी। ठीक है, फिर अभी असुर के पर्यायवाची। असुर कुछ आपको पता है भी? असुर के पर्यायवाची क्या होता है भी? दानव, राक्षस, दैत्य, धनुज, निशाचर, निशिचर, रजनीचर, तमचर और यातुदान, ये सभी के असुर के पर्यायवाची भी। तो असुर के पर्यायवाची कौन सी होती है भी? दानव हो गया भी, राक्षस हो गया भी, दैत्य हो गया भी, धनुज हो गया भी, निशाचर हो गया भी, निशिचर हो गया भी, रजनीचर हो गया भी, और तमचर हो गया भी, और यातुदान हो गया भी, ये सभी की असुर की पर्यायवाची होती है भी। ठीक है, फिर अभी कुबेर जी महाराज है भी, सुबह सुबह कुबेर महाराज की जय हो भी, ये भी पैसे वाले लोग हैं भी। कुबेर महाराज, पैसे धन की वर्षा करना भी हमारे भी। तो कुबेर की पर्यायवाची शब्द है भी धनपति, क्योंकि धन का पति है भी, धनराज भी है भी, धनेश भी है भी, और धनादीप भी है भी, और यक्षराज भी है भी। कुबेर के यक्षराज भी है और धनद भी है भी। ठीक है, तो कुबेर की पर्यायवाची क्या होती है? कुबेर धन के पति होते भी, क्योंकि धन वाले देवता यही है कुबेर महाराज। धनराज भी होते भी, धनेश भी होते भी, और धनादीप भी होती है भी, और यक्षराज भी होती है और धनद भी होते भी, इस भी के कुबेर की पर्यायवाची है भी। ठीक है, फिर के अर्ची की पर्यायवाची। अर्ची की पर्यायवाची शब्द कौन सी होती है? किरण, रसीम, अंशु, मरीचि, ज्योति, प्रभा, दीप्ति, आभा, चमक, ये सभी की अर्ची की पर्यायवाची है। अर्ची की पर्यायवाची कौन सी होती है? अर्ची की पर्यायवाची किरण हो गया भी, रसीम हो गया, अंशु हो गया, मरीचि हो गया भी, ज्योति हो गया, प्रभा, दीप्ति, आभा, चमक, ये सभी के अर्ची की पर्यायवाची है। ठीक है, तो अब आ गया शार्दुल, शेर के पर्यायवाची भी। तो शार्दुल शेर की पर्यायवाची कौन सी होती है? शेर, हाँ बनते हो ना कभी कभी शेर, तो शेर की पर्यायवाची कौन सी होती है? सिंह हो गया, शेर हो गया भी, व्याघ्र हो गया भी, केसरी हो गया भी, केहरी हो गया भी, पंचमुख हो गया भी। ठीक है, मृगराज हो गया भी, मृगेंद्र हो गया भी, वनराज हो गया, क्योंकि वन में राज करता है भी शेर, तो वनराज भी बोल सकते हैं भी, सिंह भी बोल सकते हैं भी, शेर भी बोल सकते हैं, व्याघ्र भी बोल सकते हैं, केसरी भी बोल सकते हैं भी, केहरी भी बोल सकते हैं, और पंचमुख, मृगराज, मृगेंद्र, वनराज बोलते हैं भी। ठीक है, तो आपको देख लेना एक बार और भी, ये महत्वपूर्ण है भी, ये कई बार पूछे जाते हैं भी ये। ठीक है, तो आप देख लेना भी। फिर अभी असम्मिलित विपर्यार्थक युग्म का चयन कीजिए भी, जो सम्मिलित नहीं है भी। ठीक है, असम्मिलित है भी। ठीक है, उसका चयन करना भी। असम्मिलित देख लेना भी, यहाँ पे विपरीत अर्थक भी युग्म का चयन करना भी, जो सम्मिलित असम्मिलित है भी। सम्मिलित का चयन नहीं करना भी, असम्मिलित का चयन करना भी। ठीक है, तो देखते हैं अभी कौन सा है असम्मिलित अभी। उन्मूलन का विपरीत अर्थ क्या होता है? स्थापना होता है। ठीक है, तो उन्मूलन है, उन्मूलन का विपरीत अर्थ क्या होता है? स्थापना होता है। इति का विपरीत अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, इति का विपरीत अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है। ठीक है, फिर अभी अमर का विपरीत अर्थ क्या होता है? मर्त्य होता है। ठीक है, मर्त्य होता है, ये होता है। लेकिन आविर्भाव का विपरीत तिरोभूत नहीं होता भाई। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। आविर्भाव है, इसका विपरीत अर्थ के तिरोभूत नहीं होता भाई। ठीक है, तो डी नंबर गलत हो जाएगा भाई।
तो आरवी भाव है, आरवी भाव के विपरीत अर्थ क्या होता है, तिरोभाव होता है भी, ठीक है। और आविभूत, आरवी आरवीभूत का विपरीत क्या होता है, तिरोभूत होता है भी, ठीक है। अगर यहाँ पे आरवी भाव है तो यहाँ पे तिरोभाव भी आता भी, ठीक है। यहाँ पे आरवीभूत होता तो यहाँ पे तिरोभूत भी होता भी, ठीक है। ये इसका विपरीत अर्थ बनेगा भी, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आरवी भाव है तो यहाँ पे तिरोभाव बनेगा भी, यहाँ पे आरवी भूत है तो यहाँ पे तिरोभूत बनेगा भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी दोस्तों, आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी और शेयर भी कर दो। मैं इतना बोलता भी नहीं, 1 सेकंड में बोल देता हूँ भी, तो आप ताकि क्लास डिस्टर्ब भी ना हो भी, तो आप भी कर दिया करो भी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अभी निम्नलिखित में वाक्यांश के लिए एक शब्द सही सम्मिलित नहीं है भी। क्या वाक्यांश के लिए एक शब्द सही सम्मिलित नहीं है भी, तो देखते हैं अभी। सम्मिलित नहीं है, ये देखो यहाँ पे सम्मिलित नहीं है अभी, ठीक है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है अभी, पके हुए अन्न की भिक्षा, पके हुए अन्न की भिक्षा के लिए क्या कहते हैं अभी, मधुकरी कहते हैं अभी, ठीक है। तो पके हुए अन्न की भिक्षा के लिए क्या है, मधुकरी से बताता है अभी, ठीक है। जो प्रतिदिन नहाता है अभी उसको कहते हैं, जो प्रतिदिन नहाता है उसे क्या कहते हैं अभी, नित्य स्नायी कहते हैं अभी, क्या कहते हैं, नित्य स्नायी कहते हैं अभी, ठीक है। क्या कहते हैं, नित्य स्नायी कहते हैं अभी। जो सर्वशक्ति संपन्न है भी, जो सर्वशक्ति संपन्न है उसे शाक्त नहीं कहते भी, सर्वशक्तिमान कहते भी। क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते भी, क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान कहते भी, ठीक है। तिनकों से बना हुआ, तिनकों से बना हुआ क्या है, उठज होता है भी, क्या होता है भी, उठज होता है भी, ठीक है। तिनकों से बना हुआ क्या होता है, उठज होता है भी। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, निम्नलिखित में शब्दों की वर्तनी की अशुद्धता पर विचार कीजिए भी। वर्तनी की अशुद्धता, निशुद्धता पर विचार करना भी, ठीक है। तो निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार करना भी और अशुद्ध शब्दों का चयन करना भी, जो शुद्ध नहीं है वो चयन करना भी, ठीक है। अशुद्ध शब्दों का चयन करना भी, अशुद्ध शब्दों का चयन कीजिए भी। तो देखते हैं कौन सा अशुद्ध है भी। गीतांजलि, तो आपको ये देख लो भी, पहले मैंने आपको त्योहार के बारे में बताया था भी, इस बार त्योहार के ऊपर एक ही मात्रा है भी, तो ये बात सही है भी, त्योहार के ऊपर के एक ही मात्रा है भी, ठीक है। तो 4 नंबर ये सही है भी। तो हमें अशुद्ध का चयन करना है भी, किसका चयन करना है, अशुद्ध का चयन करना है भी, ठीक है। और केकई, केकई भी सही है भी, केकई भी सही है भी, ठीक है। लेकिन गीतांजलि और नुपुर ये दोनों सही नहीं है भी, गीतांजलि और नुपुर के सही नहीं है भी, ठीक है। तो 1 और 2 के, गीतांजलि और नुपुर के सही नहीं है भी, ठीक है। बाकी केकई, त्योहार दोनों सही है भी। तो नुपुर क्या है, नुपुर ऐसे लिखा जाता है अभी, नुपुर कैसे लिखा जाता है अभी, ठीक है। और गीतांजलि ऐसे नहीं लिखा जाता अभी, गीतांजलि ऐसे छोटी आएगी भी, गीतांजलि में क्या है? छोटी आएगी भी, देखिए गी गीतांजलि ली छोटी आएगी भी, बड़ी नहीं आएगी भी, ठीक है। तो गीतांजलि ऐसे लिखा जाता है अभी। तो गीतांजलि में क्या है, गीतांजलि फिनेस्ट है भी, फिनेस्ट है भी। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए भी, कि शुद्ध वाक्य का चयन करना, कौन सा शुद्ध है भी, ठीक है। तो वह विलाप करके रोने लगी हुई, तो वह विलाप करके रोने लगी हुई, नहीं, तो ये वाक्य अशुद्ध है भी।
वह विलाप करने लगी भी। वह क्या? वह विलाप करने लगी भी। ठीक है, ये ऐसा शुद्ध बनेगा भी। ठीक है, वह विलाप करने लगी, ये अशुद्ध है भी। फिर वह बहुत सज्जन पुरुष है भी। वह सज्जन पुरुष है भी। ठीक है, ठीक है, वह सज्जन पुरुष है भी। वह सज्जन पुरुष है भी। ठीक है, फिर हमें चरखा काटना चाहिए, ये भी अशुद्ध है भी। लेकिन तलवार एक उपयोगी शस्त्र है भी। ये वाक्य शुद्ध है भी। ठीक है, ये वाक्य क्या शुद्ध है भी। तलवार के उपयोगी शस्त्र है भी। तो अब देख लेते हैं भी शुद्ध वाक्य कौन सा भी। वह विलाप करने लगी भी। ठीक है, जो वह विलाप करके रोने लगी, नहीं ऐसा नहीं होगा भी। शुद्ध ऐसे बनेगा भी, वह विलाप करने लगी भी। ठीक है, फिर है वह बहुत सज्जन पुरुष है भी। वह बहुत सज्जन पुरुष है, ये अशुद्ध है भी। अशुद्ध है भी। तो शुद्ध कैसे बनेगा भी। वह बहुत सज्जन है भी। वह बहुत सज्जन है भी। ठीक है, फिर अभी हमें चरखा काटना चाहिए भी। हमें चरखा काटना चाहिए, ये अशुद्ध है भी। इसका शुद्ध रूप कैसे बनेगी। हमें चरखा चलाना चाहिए भी। काटना नहीं, चलाना चाहिए भी। ठीक है, ऐसे शुद्ध बनेगा भी। दोस्तों, आप अभी बोल रहा हूँ, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे भी, और वीडियो को एक बार भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भी। ठीक है, फिर है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए भी। शुद्ध वाक्य चयन करना है, कौन सा सही है भी। तो काल चक्र के पहिए से बचना असंभव है, नहीं है भी। तो काल चक्र और पहिए दोनों एक साथ आ गए भी। अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है भी। तो ये वाक्य भी अशुद्ध है, अशुद्ध है भी। चार आदमी की बैठने की व्यवस्था करो भी। ये वाक्य भी अशुद्ध है भी। ठीक है, नवरसों में श्रृंगार रसराज कहलाता भी। नवरसों में श्रृंगार के रसराज कहलाता भी। ठीक है, ये वाक्य शुद्ध है भी। क्या भी शुद्ध है भी। शुद्ध है भी। नवरसों में श्रृंगार के रसराज कहलाता भी। तो पहला वाक्य क्या था भी। वहां पे कालचक्र और पहिया दोनों एक साथ आ गए थे, वाक्य के अशुद्ध बन गया था भी। कालचक्र से बचना संभव नहीं है भी। ऐसे ही आएगा भी। वहां पे कालचक्र और पहिया दोनों एक साथ साथ आ गए थे भी, तो यहाँ पे कालचक्र से बचना संभव नहीं है, ऐसे बनेगा भी शुद्ध वाक्य भी। ठीक है, ठीक है, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है भी। अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है भी, ऐसे शुद्ध वाक्य बनेगा भी। ठीक है, फिर चार आदमी बैठने की व्यवस्था करो, नहीं चार आदमियों की बैठने की व्यवस्था करो भी। आदमी की नहीं, आदमियों की बैठने की व्यवस्था करो भी। ठीक है, फिर अभी वे शायद आगरा जाए। वाक्य किस कालक में अभी। वे शायद आगरा जाए, भविष्य काल की बातें हो रही भी। वे शायद आगरा जाए। ठीक है, ना ही गया है ना ही गया था, ये जाए अभी। जाएगा मतलब भविष्य काल की बातें हो रही, तो संभाव्य भविष्य काल अभी। ठीक है, क्रिया की व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी। क्रिया के जिस रूप में यह ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, तो उसे भविष्य काल कहते हैं भी। ये शायद आगरा जाए भी, भविष्य काल की बातें हो रही है भी। ठीक है, फिर अभी अल्पज्ञानी व्यक्ति अधिक डिंगे हाँकता है। ये बात तो आपको पता ही है भी। जिसके पास कुछ नहीं होता वो कहते हैं थो चुनो बाजे गणो, तो वो बात अभी अल्पज्ञानी व्यक्ति अधिक डिंगे हाँकता है भी। तो अर्थ हेतु उचित लोकोक्ति कौन सी है भी। कौन सा है। थोता चना बाजे गणा भी। ठीक है, तो जिसके पास कुछ नहीं होता वो डिंगे मोटी मोटी हाँकता है भी। ठीक है, तो इस व्याख्या देख लेते हैं कि भाई एक बार भी कुछ लोकोक्तियां दी हुई यहाँ पे भी कि झूठ के पैर नहीं होते भी। ठीक है, झूठ के पैर नहीं होते, क्यों नहीं होते भी। कि झूठ है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलता भी। ठीक है, तो झूठ ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता भी। ठीक है, इसलिए झूठ के पैर नहीं होते भी। फिर थोता चना बाजा गणा भी, अल्पज्ञानी व्यक्ति है अधिक डिंगे हाँकता है भी। ये आपको पता भी है, आप समाज में देखते हुए जिसके पास कुछ नहीं होता वो चलता दादा ये भी। ठीक है,
फिर ढोल के भीतर पोल भी, ढोल के भीतर पोल भी, कि दिखावटी वैभव या शान भी। ठीक है, कि दिखावटी वैभव या शान भी। फिर नेक्स्ट श्लोक होती है भी, अध जल घगरी छलकत जाए भी, अध जल घगरी छलकत जाए, इसकी लोकोक्ति का अर्थ क्या है भी, जो व्यक्ति बहुत कम जानता है वह विद्वान ही होने का दिखावा ज्यादा करता है भी। अध जल घगरी छलकत जाए भी, कि जो व्यक्ति बहुत कम जानता है वह विद्वान होने का दिखावा ज्यादा ही करता है भी। ये आप देखते हुए भी हो, तो मेरे को इनका अर्थ बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है भी। फिर अभी नेक्स्ट अभी, कि किस विकल्प में मुहावरे का गलत अर्थ दिया गया भी, कि किस विकल्प में मुहावरे का गलत अर्थ दिया गया भी। ठीक है, तो देखते हैं किस में दिया गया भी, अगर मगर करना भी, अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहाने बनाना भी। ठीक है, अगर मगर करना भी क्या है, मुहावरे का अर्थ क्या होगा भी, बहाने बनाना भी। आंखें चुराना, आंखें चुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा भी, प्रेम भाव से देखना नहीं होगा भी, नजर बताना भी। आंखें चुराना नजर से बचना या बताना भी। ठीक है, तो प्रेम से देखना नहीं होता भी, नजर चुराना होता भी, नजर से बचना होता है भी। ठीक है, फिर आदि से आम होना भी, आंधी से आम होना भी क्या होगा भी, सस्ती चीजें भी। क्या होगा, सस्ती चीजें भी। फिर ये तो आपको बना तो पता ही है भी, उल्लू बनाना क्या है, उल्लू बनाना मूर्ख बनाना होता भी। ठीक है, क्या होता है, मूर्ख बनाना होता भी। फिर नेक्स्ट अभी, परि उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है अभी, क्या ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें परि उपसर्ग नहीं लगा अभी। ठीक है, तो देखते हैं अभी किसमें नहीं लगा अभी, तो पर्यटन में परि उपसर्ग है अभी। ठीक है, तो परिक्रमा में परि उपसर्ग है अभी। ठीक है, और परिवर्तन में परि उपसर्ग है अभी, लेकिन प्रत्याहार में क्या है, प्रति उपसर्ग है अभी। कौन सा भी प्रति उपसर्ग है, ये तो आपको देखने में पता चल रहा है अभी, प्रत्याहार में क्या है, प्रति उपसर्ग है अभी। ठीक है, बाकी सभी में तीनों में क्या है, पर्यटन और परिवर्तन, और परिक्रमा में क्या है, परि उपसर्ग है अभी। इन तीनों में क्या है, परि उपसर्ग है अभी। कौन सा भी परि उपसर्ग है अभी, लेकिन प्रत्याहार में क्या है, प्रति उपसर्ग है अभी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने के बाद का बोध होता है, वहां पहली क्रिया को कहते हैं भी। कि जहां एक क्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया के होने का बोध होता है, वहां पहली क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं भी, पहली क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं भी। ठीक है, जो पहली होगी इसे क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया होते हैं भी। ठीक है, तो पहली क्रिया को क्या कहें, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं भी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं एक बार भी, जहां एक क्रिया के समाप्त होने के तुरंत बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है, वहां पहली क्रिया को पूर्णकालिक या पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं भी। तो पहली क्रिया होती है जो पहले समाप्त हुई है उसे क्या कहते हैं भी, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अभी, किस विकल्प में क्रिया से निर्मित भावार्थ संज्ञा नहीं भी, क्रिया से निर्मित भावार्थ संज्ञा नहीं है भी। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं अभी, तो ये सभी के उड़ना, बनाना, घबराना, हंसी, पढ़ाई, लूट, ये सभी क्रिया है भी। ठीक है, तो क्रिया से भावार्थ संज्ञा बनी है भी। ठीक है, क्रिया से भावार्थ संज्ञा उड़ना, बनाना, घबराना, हंसी, हंसना, हंसना क्रिया भी, या भावार्थ बनाने के लिए हंसी बनेगा भी। उड़ना, उड़ना क्या है, एक क्रिया भी, लेकिन भावार्थ संज्ञा बनाने के लिए क्या, उड़ान होगा भी। ठीक है, और पढ़ना एक क्रिया भी, और भावार्थ संज्ञा बनाने के लिए क्या, पढ़ाई होगा भी। ठीक है, और लूटना एक क्रिया भी, और भावार्थ संज्ञा बनी है तो लूट होगा भी। ठीक है, और घबराहट, घबराना क्रिया होती है भी, और भावार्थ संज्ञा बनाने के लिए घबराहट होगा भी। ठीक है, ऐसी क्रिया बनाई, संज्ञा बनेगी, भावार्थ संज्ञा बनेगी गई है भी। ठीक है, लेकिन जीतना और चुराना में क्या है, संज्ञा नहीं है भी। जीतना क्या, क्रिया नहीं है भी। ठीक है, क्रिया नहीं है, भाव संज्ञा, भावार्थ संज्ञा तो है भी, लेकिन जीतना क्या है, क्रिया नहीं है भी। तो फिर जीतना क्या है, जीतना शब्द भावार्थक है, जो विशेषण शब्द जीत से बना है भी। ठीक है, और जीतना की भावार्थ संज्ञा तो है, लेकिन ये जीत के एक विशेषण से बना है भी। ठीक है,
जीत एक विशेषण है जिससे बहुवचन संज्ञा जीतना बनी है भी। ठीक है, तो जीत की एक विशेषण है भी जिससे बहुवचन संज्ञा जीतना बनी है भी। ठीक है, उसी प्रकार का चुनना, चुनना की बहुवचन संज्ञा भी चुनना की एक बहुवचन संज्ञा भी। ठीक है, चुनना की एक बहुवचन संज्ञा भी जो क्रिया से नहीं बनी हुई। ठीक है, जो क्रिया से नहीं बनी हुई। चुनना एक स्वयं के बहुवचन संज्ञा भी। ठीक है, और जीतना एक विशेषण है भी, जीत की एक विशेषण होता है, और बहुवचन संज्ञा बनाने के लिए क्या बनेगा, जीतना बनेगा भी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भी कि किसी कार्यालय द्वारा पत्र आगे भी, तो अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें एक बार भी। तो किसी कार्यालय द्वारा बार बार स्मरण पत्र के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर अंतरिम या अनौपचारिक पत्र जो भेजा जाता है वह होता है भी कौन सा होता है भी, अर्धशासकीय पत्र होता है भी। ठीक है, तो किसी कार्यालय द्वारा बार बार स्मरण पत्र के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर अंतरिम या अनौपचारिक पत्र जो भेजा जाता है उसे क्या है, अर्धशासकीय पत्र कहते हैं भी। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं कि एक बार भी कि किसी कार्यालय द्वारा पूर्व में भेजे गए पत्र के स्मरण हेतु अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है भी। ठीक है, अनुस्मारक मतलब याद दिलाने के लिए पत्र भेजा जाता है भी, या किसी कार्यालय द्वारा पूर्व में भेजे गए पत्र के स्मरण स्मरण हेतु अनुस्मारक पत्र भेजा जाता है भी। तो किसी कार्यालय द्वारा बार बार स्मरण है पत्र के बाद भी कोई जवाब न मिलने पर अनौपचारिक पत्र जो भेजा जाता है वह अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है भी। क्या कहलाता है भी, अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र कहलाता है भी। ठीक है, चरण का तत्व सबूत क्या होगा भी, चरण का तत्व क्या होगा भी, ये तत्समय भी। तो क्या होगा, तत्व क्या होगा भी, चबाना होगा भी। ठीक है, तो चरण के तत्समय भी क्या भी, तत्समय जिसका तत्व क्या है, चबाना बनेगा भी, जिसका तत्व क्या है, चबाना बनेगा भी। फिर अभी तो संधि आगे भी, तो संधि देख लेते हैं एक बार बड़ी। तो यण संधि से रहित पद का चयन कीजिए भी। तो किसमें यण संधि नहीं है अभी, तो देखते हैं अभी। तो यण संधि रहित पद का चयन करना भी, तो देखते हैं किसमें यण संधि नहीं है। तो अव्यावेदन, अव्यावेदन में क्या, अव्यावेदन तो यण संधि की पहचान बताता हूँ मैं। ये से पहले आपको क्या आधा अक्षर मिलेगा भाई, ये और वह से पहले क्या आपको आधा अक्षर मिलेगा भाई, यण संधि की थोड़ी पहचान है भी। ठीक है, तो अव्यावेदन में क्या है, अभी प्लस आवेदन, आवेदन भी। तो बी से ई निकल गई भी, और आ से आ गया भी। ठीक है, हाँ, तो ई का क्या बन गया भी, ई का यह बन गया भी। ठीक है, और आ की मात्रा इसमें लग जाएगी भी, या में लग जाएगी भी। ठीक है, यहाँ पे यह आ गया भी, और बै ये ई की मात्रा निकल गई तो ये आधा बच गया भी, तो ये आधा बच गया। ठीक है, और फिर वेदन भी, वेदन भी। तो क्या अव्यावेदन बन गया, ऐसे बनेगा भी अव्यावेदन। फिर उपयुक्त, ऊपरी प्लस उक्त भी, कैसे, ऊपरी, ऊपरी प्लस उक्त भी। ठीक है, तो री है, री से क्या निकल गया भी, ई निकल गया भी। ठीक है, प्लस ओ बराबर क्या बनेगा, ये भी। ठीक है, ऊ का ऊ आ गया भी, पै का पै आ गया भी, और ये का ये। तो रह आधा बचा, यहाँ पे रह आधा बचा वो यहाँ पे लग जाएगा भी, और ऊ की मात्रा इसमें आ जाएगी भी। ठीक है, ऊ की मात्रा भी इसमें आ जाएगी, यू में आ जाएगी भी, और कथ उपयुक्त तो ऐसे बन जाएगा भी। ठीक है, तो यण संधि का उदाहरण भी। फिर स्वाधीन, स्वाधीन में सब प्लस अधीन भी, सब प्लस अधीन भी। तो ए प्लस
ए बराबर आ। तो दीर्घ संधि का उदाहरण भी, तो कौन सी संधि का उदाहरण भी? दीर्घ संधि का उदाहरण भी। कौन संधि है? दीर्घ संधि का उदाहरण भी। तो सौ प्लस अधीन, सौ सब प्लस अधीन भी। तो दीर्घ संधि का उदाहरण भी ए प्लस ए बराबर आ बनेगा भी, तो दीर्घ हो गया भी, तो दीर्घ संधि का उदाहरण भी। बाकी स्त्री उपयोगी के, ये भी यण संधि का उदाहरण भी। ये स्त्री उपयोगी होगी क्या? यण संधि का उदाहरण भी। फिर अभी नेक्स्ट अभी उच्छिष्ट शब्द का विच्छेद कीजिए भी। तो उच्छिष्ट है शब्द का विच्छेद करना भी, आपको विच्छेद करना भी आना चाहिए भी, ठीक है। तो विच्छेद क्या आएगा? उत, उत प्लस शिष्ट आएगा भी, शिष्ट आएगा भी, उत प्लस शिष्ट आएगा भी, ठीक है। तो शिष्ट बन जाएगा भी, उच्छिष्ट बन जाएगा भी, ठीक है। तो उत प्लस शिष्ट, तो व्यंजन संधि का उदाहरण भी, व्यंजन संधि का उदाहरण भी। तो उत उच्छिष्ट का क्या होगा? उत प्लस शिष्ट हो जाएगा भी, ठीक है। उत प्लस शिष्ट बराबर उच्छिष्ट हो जाएगा भी, ठीक है। फिर अभी तो किस विकल्प में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है अभी? तो ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें उपसर्ग और आपको उपसर्ग भी दिख रहा है अभी और प्रत्यय भी दिख रहा है अभी? कौन सा है अभी? कौन सा भी? आधिपत्य भी। आधिपत्य में क्या है? उपसर्ग भी है भी और प्रत्यय भी है भी, ठीक है। आधिपत्य है, आधिपत्य में क्या है? उपसर्ग भी है भी। उपसर्ग कौन सा है भी? अधीय भी, अधीय उपसर्ग भी, और प्लस पति मूल शब्द भी, पति मूल शब्द भी, और ये प्रत्यय लगा हुआ है भी, और ये प्रत्यय लगा हुआ है भी, ठीक है। तो ये तो आ गया उपसर्ग। कौन सा है? उपसर्ग भी। शब्द के पहले में लिखते, पहले लिखते भी उपसर्ग भी, और ये आ गया प्रत्यय भी, ये प्रत्यय भी। तो अधिपत्य में, अधिपत्य में क्या है? उपसर्ग भी है। उपसर्ग कौन सा भी? अधीय, अधीय उपसर्ग भी, और ये प्रत्यय लगा हुआ है भी। तो अधिपत्य में क्या? उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है भी, ठीक है। बाकी विद्युत्व में क्या है? ता प्रत्यय लगा है भी, इसमें ता प्रत्यय लगा है। कुसुमित इत प्रत्यय लगा है भी, कुसुमित में क्या? इत प्रत्यय लगा है भी। और आर्थिक में भी क्या? इक प्रत्यय लगा है भी। आर्थिक है, आर्थिक में क्या? इक प्रत्यय लगा है भी, ठीक है। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दो भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एक बार भी, ठीक है। फिर अभी ये प्रत्यय रहित शब्द है भी, ये प्रत्यय रहित शब्द है कौन सा भी? देखते भी किसमें ये प्रत्यय नहीं लगा अभी, आपको सही भाषा में बता देता हूँ भी, किसमें ये प्रत्यय नहीं लगा अभी। तो देखते हैं किसमें नहीं लगा अभी। तो आपको मूल शब्द छांटना है, एक बार मूल शब्द छांट लो भी। तो राष्ट्रीय में, राष्ट्रीय में, राष्ट्रीय का मूल शब्द क्या होगा भी? राष्ट्र होगा भी, क्या होगा भी? राष्ट्र होगा भी, ठीक है। बहुवधीय का बहुवध होता है भी, क्या होता है? बहुवध होता है भी, क्या होता है? बहुवध होता है भी। और भारतीय का भारत होता है भी। तो इन सभी में के ये प्रत्यय लगा हुआ है भी, इसमें भी ये है भी, ये प्रत्यय लगा हुआ है। ये प्रत्यय लगा हुआ है भी। राष्ट्रीय में क्या है? ये प्रत्यय लगा हुआ है भी। लेकिन माननीय में क्या है? माननीय, माननीय में क्या है? मान मूल शब्द है भी, मन मूल शब्द है भी। माननीय में क्या है? मन, माननीय में क्या है? मन मूल शब्द है भी। ऊपर अनीय प्रत्यय लगा हुआ है भी, कौन सा भी? अनीय प्रत्यय लगा हुआ है भी। तो माननीय में क्या है? अनीय प्रत्यय लगा हुआ है भी, कौन सा लगा हुआ है? अनीय प्रत्यय लगा हुआ है भी, ठीक है। मन मूल शब्द है भी, मन क्या है? मूल शब्द है भी, और अनीय प्रत्यय लगा हुआ है भी, ठीक है। तो दोस्तों आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना भी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एक बार भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।